Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we will study IPC Indian Penal Code, the remaining sections for the rapid revision. मैंने रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई हुई है फॉर जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन और हमें ये पढ़ते भी रहना चाहिए, ठीक है। हर 15-20 दिन में एक बार जो जुडिशरी एस्पिरेंट है उसको तो पढ़ते ही रहना चाहिए। तो हमारे लास्ट चंक रह गए सेक्शंस का, तो आज हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 20 पढ़ेंगे। चैप्टर 20 कैपिटल ए पढ़ेंगे और चैप्टर 21 मैंने करा दिया था, मैं वो प्ले कार्ड लगा दूंगा इसी टाइम पर, और हम पढ़ेंगे फिर चैप्टर 22, ठीक है। तो 20, 21 और सॉरी हम पढ़ेंगे चैप्टर 20, फिर चैप्टर 20 कैपिटल ए, ठीक है, और फिर हम सीधा 22 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20, जो कि है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। शादी ब्याह से रिलेटेड ये ऑफेंसेस हैं, तो ये करते हैं, ठीक है। 493 टू सेक्शन 498 हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 20 में। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 493, 493, कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। कोहैबिटेशन करी है एक मैन ने जिसने डिसीटफुली धोखा करके डिसीटफुली किसी महिला को ठग के कि भाई वो बिलीव करे कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मतलब वो जो कोहैबिटेशन कर रहा है वो उसका हस्बैंड है, तो बॉडी पड़ता है। कोहैबिटेशन का मतलब होता है साथ रहना और लंबे टाइम तक साथ रहना, ठीक है। अब 493 की बॉडी पढ़ूंगा मैं। एवरी मैन हु बाय डिसीट कॉजेज, हर पुरुष जो डिसीडफुली मीन से डिसीड करता है, मतलब ठगता है, और क्या नतीजा कॉज करता है। एनी वूमन, किसको ठगता है, किसको डिसीड करता है, किसको भ्रमित करता है, किसी भी महिला को। हु इज़ नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, और वो महिला उसके साथ शादीशुदा नहीं है, वो महिला अलग है कोई, लेकिन वह उनकी शादी नहीं हो रखी। टू बिलीव डेट शी इज़ लॉफुली मैरिड टू हिम, और लेकिन वो व्यक्ति उसको ऐसे दर्शाता है कि हाँ नहीं, मैं तेरे से शादीशुदा हूँ, तेरी मेरे से शादी हो रखी है, और ऐसा क्यों। एंड टू कोहैबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम इन दैट बिलीव, और वो व्यक्ति बस ये करना चाहता है कि उसके वुमेन के साथ कोहैबिट कर सके, मतलब उसके साथ घर बसेरा कर सके और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स सके, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर सके, ठीक है। तो ये पहले के टाइम में 1860 में ये ऑफेंसेस हुआ करते थे कि भाई जो महिला रहती थी वो अपने पुरुष का मतलब फेस भी नहीं देख पाती थी, ठीक है, चेहरा भी नहीं देख पाती थी, या फिर कुछ भी एक्सपायर रीजन्स हो सकते हैं। पहले सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, नहीं मिलता होगा भाई मौका शादी के टाइम देखने का चेहरा भी अपने पति का। तो अगर वही है कि फिर कोई आ जाए क्राइम कर दे, ऐसे ऑफेंस कर दे कि भाई उसको पता ही नहीं वो तेरा पति नहीं है, तो ऐसे क्यों बताएगा वो तेरा पता नहीं है। उसके कमरे में आ जाए, बोले आई एम योर हस्बैंड, और उसने कभी देखा ही नहीं, तो अब कोहैबिट तो वो करेगी और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होगा। सो यही कह रहा है, इन डैट बिलीव। उसने कौन से बिलीफ में किया, बस उसने कौन से बिलीफ में किया वुमेन ने कि भाई ये मेरा हस्बैंड है, पर एक्चुअली में वो था नहीं। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद रिस्क फॉर अ टर्म व्हिच मैक्स टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, उस पुरुष को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन, जुर्माना उसको लगेगा, ठीक है। अब सेक्शन 494 बायगैमी वाले ऑफेंसेस आते हैं 494 में और 495 में। अब हम पढ़ेंगे 494, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। दोबारा शादी कर लेना, और कब कर लेना, या तो किसी का हस्बैंड जिंदा है तब उसने शादी कर ली, या किसी की वाइफ जिंदा है फर्स्ट वाली तो उसने सेकंड शादी कर ली, ठीक है। अब बॉडी पढ़ेंगे 494 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। whoever हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, जो कोई भी जिस किसी की भी या तो हस्बैंड जीवित है या फिर किसी की पुरुष की वाइफ जीवित है। मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। मैरी कर लेता किसी और के साथ, एक मैरी कर लेती किसी और मतलब मैन के साथ, और वो मैरिज वॉइड है, मतलब शून्य है स्टार्टिंग से, जैसे कि भाई फर्स्ट मैरिज एग्जिस्टेंस में है ना, तो सेकंड मैरिज वॉइड है, ठीक है। बाय रीजन ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ, और सिर्फ किस वजह से वॉइड है, वो सिर्फ इस कारण की वजह से वॉइड है क्योंकि वो टेक प्लेस हुई है, मतलब वो घटित हुई है वो मैरिज दूसरी वाली जब लाइफ चल रही थी किसकी, भाई हस्बैंड की पहले वाले की और उसकी वाइफ की, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद रिस्क फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर 7 साल की जेल कटवाई जाएगी उस महिला को,
जो अपने पति के जीवित होते हुए दूसरी शादी कर लेती है, उस पुरुष को जो अपनी पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, और फाइन लगेगा, मैंडेटरी जुर्माना लगेगा, ठीक है। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, वो पढ़ते हैं। 494 की एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। अब जो सेकंड मैरिज थी, एक मैन की और एक वुमेन ने सेकंड मैरिज कर ली थी, ठीक है, और वो मैरिज किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दी, तो उस व्यक्ति पर 494 नहीं लगेगा भाई। वॉइड उस मैरिज को कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब ऑब्वियसली फैमिली कोर्ट, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट ने, प्रिंसिपल फैमिली जज ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि ये कुछ भी नहीं है, शादीशुदी कुछ नहीं है, ढकोसला था, वॉइड शून्य है ये, तो उस पर वो पुलिस वाले केस फाइल नहीं कर सकते 494 का, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सेप्शन का पैरा 2, नॉट टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ। ना तो उस व्यक्ति पर लगेगा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है जब एक उसकी फॉर्मर वाइफ और हस्बैंड जीवित है, इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज, और लेकिन वो हस्बैंड और वाइफ जो फॉर्मर मैरिज से थे वो क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज, उस टाइम जिस टाइम वो दूसरी शादी कर रहा है वो व्यक्ति, शैल हैव बीन कंटिन्यू एब्सेंट फ्रॉम सच पर्सन फ्रॉम द स्पेस ऑफ 7 ईयर्स। तो भाई जो पहले वाले पति पत्नी थे वो उस व्यक्ति से 7 साल के लिए एब्सेंट थे, 7 साल के लिए अनुपस्थित थे रिश्ते में, मैरिज के रिश्ते में, तो भी उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। उस पर अगर उसने दूसरी शादी कर ली ना 7 साल एक दिन के बाद ही, तो उस पर उसको कोई बाइगैमी के लिए चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। एंड शैल हैव नॉट बीन हर्ड ऑफ बाय पर्सन्स एज बीइंग अलाइव within that time, provided the person contracted in such subsequent marriage shall before such marriage take place inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge। लेकिन और जो 7 साल से वो मतलब हस्बैंड और या वाइफ गायब है, जिसका हस्बैंड और जिसका वो व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है, तो मतलब जो पुराने वाले हस्बैंड और वाइफ है वो गायब है, तो उसको जो उनको नेचुरली सुनते आ रहे हैं कि 7 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 7 सालों में जो उनको आमतौर पर सुनते थे वो उनके बारे में सुन नहीं पा रहे अब कि भाई वो कहाँ है, मतलब उसकी खबर नहीं ले पा रहे भाई वो कहाँ है, कोई उसका अता पता नहीं है 7 सालों से। और जब जो सेकंड मैरिज जो कर रहा है जो व्यक्ति किसी और से, भाई सेकंड मैरिज जैसे मैन एक वुमेन से करेगा, ठीक है, उसकी वाइफ 7 साल से गायब है, लेकिन उसको ये बात बताएगा जिसको अपनी सेकंड वाइफ से जिससे वो शादी करा सब्सिक्वेंटली कि ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई थी और 7 साल से मेरी वाइफ गायब है, और फिर उसको ये बात क्लियर होनी चाहिए, वो कोई शैडो में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट जो शादी करेगा, ठीक है, वो हस्बैंड वो मैन किसी वुमेन से, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं बताएगा तो बाइगैमी हो सकती है, ठीक है, चांसेस हैं बाइगैमी हो जाए या फिर भाई मिसकंसेप्शन का केस लग जाए, तो बताना चाहिए, ठीक है। तो यह था हमारा 494। अब 495 पढ़ेंगे। सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज, सेम ऑफेंस किया पर कंसीलमेंट की, छुपाया गया किसके बारे में कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है, फ्रॉम पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, और किस व्यक्ति से छुपाया जिससे दूसरी शादी कर रहा है वो व्यक्ति। बॉडी पढ़ती है 495 की, whoever commits the offense defined in last preceding section, जिस किसी ने भी बाइगैमी का ऑफेंस किया जो लास्ट 494 में बताया था वो वाला, हैविंग कंसील्ड फ्रॉम द पर्सन विद होम द सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, और कंसील किया, उसने क्या छुपाया, उसने ये तथ्य छुपाया जिससे वह सब्सिक्वेंट मैरिज दूसरी मैरिज कर रहा है वो व्यक्ति कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है, वो छुपाया, वो नहीं बताया। द फैक्ट ऑफ द फॉर्मर मैरिज, और क्या नहीं बताया, क्या तथ्य नहीं बताया कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है, वो नहीं बताया, कंसीलमेंट की। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइफ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा मैंडेटरी, ठीक है। तो इसकी 494 सेक्शन 494 बाइगैमी की एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसको बोलते हैं, इस जजमेंट का नाम है BS लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट। BS लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 सुप्रीम कोर्ट, ओके। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 496, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, मैरिज की रीति रिवाज चले और धोखाधड़ी से चले, जिसमें चालबाजी थी, मतलब फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, और फिर उसको लॉफुल मैरिज जैसे होनी थी वैसे नहीं चली, कोई मैरिज सेरेमनी अलग से ही कुछ उसमें वो था, गैर कानूनी वो हुई है, धोखेबाजी हुई है। तो अब 496 की बॉडी पढ़ते हैं, whoever dishonestly, जो कोई भी बिना ईमानदारी वाली नीयत से, और विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, उसकी फ्रॉडुलेंट कैसी इंटेंशन, उसका मेंसरिया क्या है, फ्रॉडुलेंट है, उसका इंटेंशन कैसी है उसकी,
धोखाधड़ी करने की है, ठीक है। गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, एक सेरेमनी से गुजरता है, किसकी, शादी की सेरेमनी से, ठीक है। नोइंग दैट ही इज नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड, और वो पता है कि जो ये सेरेमनी होगी ना, ये मेरे रिचुअल्स पे लगेगी नहीं, कोई मान्य नहीं होगी शादी जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 7 साल की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा मैंडेटरी, ठीक है। अब 497 अडल्ट्री की बातें करता था, अडल्ट्री पहले होया करता था, अडल्ट्री का ऑफेंस सेक्शन 497 ने, पर इसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट में। हरियाणा में अभी जो प्री हुआ था 3 मार्च 2024 को, साफ साफ पूछा हुआ था जजमेंट का नाम, सेक्शन 497 कौन सी जजमेंट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था, ठीक है। तो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से हुआ था, ठीक है। तो 497 में ये होता था कि भाई एक मैरिड कपल है, और मैरिड कपल में मान के चलिए हस्बैंड किसी सॉरी मैरिड कपल है कोई, मान के चलिए ए और बी मैरिड कपल है, ठीक है। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। और अडल्ट्री में यह होता था कि भाई बी ने बाहर वेडलॉक के बाहर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया विद अनदर मैन, बी ने, तो अब उस पर अडल्ट्री का चार्ज लगेगा, ठीक है। किस पर, सी पर लगेगा अडल्ट्री का चार्ज, ठीक है। तो यही 497 था, अगर पढ़ लेते हैं, अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे पढ़ लेते एक बार। Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, कोई व्यक्ति एक महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसको पता है क्या बात, कि ये किसी और व्यक्ति की वाइफ है, मेरी नहीं है, विदाउट द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ दैट मैन, और उसकी सहमति नहीं लेता, जिसकी वो वाइफ है उससे सहमति क्यों लेगा, वो नहीं लेता, ठीक है। और कौन सहमति भी देगा, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, और वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है ना, वो रेप भी नहीं बन रहा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उस वाइफ की भी कंसेंट होगी, लेकिन उस आदमी की कंसेंट नहीं है, ठीक है, उसके। इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री, तो वो व्यक्ति सी अब किसका गिल्टी है, अडल्ट्री का गिल्टी है वो। एंड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर टर्म विच मेक्शन टू 5 years, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, सी को 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। और विद फाइन, जुर्माना लगेगा, और विद बोथ या दोनों 5 साल की जेल भी, जुर्माना भी। इन सच केस द वाइफ शैल नॉट बी पनिशेबल एज एन अडल्टर, और इस केस में जो वाइफ है उस हस्बैंड ए की, जो बी है, ए जो हस्बैंड था और उसकी वाइफ थी बी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया सी के साथ, सी को तो 5 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, पर सी को तो कटवाई जाएगी 5 साल तक की जेल, पर बी को अबैटर की तरह भी लाइबल नहीं करेंगे, उसका कोई रोल नहीं रहेगा, उसको फ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसी का पॉइंट हेल्ड किया गया था कि भाई ये क्या है, ये तो डायरेक्ट वोलेटिव है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है, सेक्शन 497 को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 498, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन, एक शादीशुदा महिला को एंटाइज करना मतलब बहलाना फुसलाना, मतलब उसको लालसा देना किसी तरह की, और टेकिंग अवे या उसको लेकर कहीं भग जाना, और डिटेनिंग या उसको कैद में कहीं बंधक बना लेना, एक शादीशुदा हुई मतलब मैरिड वुमेन को, ठीक है। अब 498 की बॉडी पढ़ेंगे हम। वोवर टेक्स और एंटाइसिस, जो कोई भी लेकर चला जाता है या एंटाइज करता है मतलब बहलाता है फुसलाता है, कोई भी लालच देता है। अवे एनी वुमेन, किसी महिला को, हु इज एंड हुम ही नोज, जो कि महिला है और जो कि उसको पता है कि वो क्या है, नॉलेज है उसको, और हैज रीजन टू बिलीव, या यकीन करने के कारण है क्या, टू बी द वाइफ ऑफ एनी अदर मैन, कि ये धर्मपत्नी है किसी और व्यक्ति की, ठीक है, और मैं तो उसे लेके जाऊंगा, ठीक है, वो उसकी इंटेंशन ये है, उसकी नॉलेज है ये। फ्रॉम डैट मैन, उस अदर मैन से दूर लेके चला जाता है, ठीक है, टेक्स अवे और एंटाइसिस कर देता है उसके हस्बैंड से। और फ्रॉम एनी पर्सन हैविंग द केयर ऑफ हर ऑन बिहाफ ऑफ डैट मैन, या उसके पति के बिहाफ पे कोई और व्यक्ति, कोई और व्यक्ति उसकी वाइफ की टेक केयर कर रहा है, विद इंटेंट दैट शी में हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, और वो बहला फुसला कर क्यों लेके जाता है, क्योंकि वो जो वाइफ है किसी और पर्सन की, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके किसी और के साथ। तो स्पेशली ये 498 वुमेन्स पे ज़्यादा लगता है कि एक वुमेन दूसरी वुमेन को एंटाइसिस करती है, बहलाती फुसलाती है और किसी और के पास ले जाती है जो कि उसका हस्बैंड नहीं, और उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देती है। तो ये मैंने तो 498 वुमेन्स के ऊपर लगते हुए देखा था, अब तो ये कम ही लगता है, ठीक है। और कंसील्स और डिटेन्स विद इंटेंट एनी सच वुमेन, या फिर भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स इलिसिट इंटरकोर्स करवाने के लिए उस महिला को छुपा दिया जाता है या उसको बंधक बना लिया जाता है, ठीक है।
शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद रिस्क फॉर टर्म विच मैक्स 2 ईयर्स और फाइन और। तो ऐसा करने पर उस महिला को या उस व्यक्ति को जो एक शादीशुदा महिला को टेक्स अवे करेगा, एंटाइसिस करेगा, सिर्फ किसके लिए, ताकि इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके, कोई और व्यक्ति कर सके, इसका हस्बैंड ना हो पर वो, ठीक है। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा और फाइन, ठीक है, या फिर दोनों। अब सेक्शन 20 कैपिटल ए हम पढ़ेंगे, जो कि है सेक्शन 498 कैपिटल ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड पति ने मतलब किसी लेडी के पति ने उसके साथ क्रुएल्टी करी। क्रुएल्टी मतलब भाई इधर फिजिकल क्रुएल्टी और इधर मेंटल क्रुएल्टी। और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने करी, मतलब उसके रिश्तेदारों ने, मम्मी पापा ने, भाई बहन ने, किसी ने भी की, मतलब हस्बैंड से लिंक है उनका, ठीक है। तो ये है 498 कैपिटल ए का ऑफेंस, ठीक है, आईपीसी का। पढ़ेंगे हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ होम सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, वो पति और उस पति के रिश्तेदार, ठीक है, ऑफ अ वुमन, किसके, उस लेडी के जिसके साथ क्या हो रहा है, क्रुएल्टी होगी, सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, उसके साथ क्या कर रहे हैं, उस वुमेन को कौन सा सब्जेक्ट मैटर बना हुआ है, किसके साथ क्रुएल्टी करनी है, तो हस्बैंड कर रहा है, हस्बैंड के रिश्तेदार कर रहे हैं। तो बॉडी पढ़ेंगे 498 कैपिटल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन, जो कोई भी हस्बैंड है, जो कोई भी पति है एक महिला का, या पति के रिश्तेदार या उस पति के रिश्तेदार हैं, ठीक है, और वो महिला से भी कनेक्टेड है। सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रुएल्टी, और क्या करते हैं वो उस महिला के साथ क्रुएल्टी करते हैं, मतलब क्रुएल्टी का मतलब मारा पिटाई कर लो, मेंटल कंडीशंस को मतलब वो करते हैं, उसमें हैम्पर करते हैं, मेंटली उसको क्रुएल्टी उसके ऊपर करते हैं, या फिजिकल क्रुएल्टी करते ही होता है, ठीक है। तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर अ टर्म विच में एक्शन टू 3 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस हस्बैंड को भी, या फिर मिक्स हो रहा है, हस्बैंड भी थोड़ी क्रुएल्टी करते हैं और थोड़े रिलेटिव भी करते हैं, तो सबको 3-3 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है। अब 498 कैपिटल ए की एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी मीन्स, अभी क्रुएल्टी का मतलब बताया हुआ नीचे, ठीक है। अब क्रुएल्टी का मतलब पढ़ते हैं, क्या होता है। ए एनी विलफुल कंडक्ट, कोई जानबूझकर स्वयं इच्छा से कोई कंडक्ट किया, व्यवहार दिखाया, विच इज फ्रॉम सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड। और ये ऐसा व्यवहार दिखा रहा है कोई व्यक्ति, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव, कि महिला को बिल्कुल ही मजबूर कर दे कि वो सुसाइड कर ले, खुदकुशी कर ले। और टू कोज ग्रेव इंजरी, या उसको क्या कर रहा है, उस महिला के ऊपर उसका पति है, उसके रिश्तेदार, पति के रिश्तेदार उसको ग्रेव इंजरी मतलब उसको चोट दे रहे हैं। और डेंजर टू लाइफ, या उसकी जिंदगी पर बनाई है, बिल्कुल उसकी लाइफ पर डेंजर, बिल्कुल खतरा बना है उस वुमेन की, उनके ऐसे एक्ट से, व्यवहार से। लिम, उसके बॉडी पार्ट्स पर, और हेल्थ या उसकी सेहत पर वुमेन की, वेदर मेंटल और फिजिकल, या तो मेंटल माइंड वाली हेल्थ या फिर फिजिकल बॉडीली, ठीक है, ऑफ द वुमेन, किसकी, उस महिला की, लेडी की, ठीक है। तो वह है क्रुएल्टी बी। हैरेसमेंट ऑफ द वुमन, अब बता रखा है हैरेसमेंट ऑफ द वुमन क्या होती है, ठीक है। वेयर सच हैरेसमेंट इज विद अ व्यू टू कोर्सिंग हर, और ये हैरेसमेंट बस क्यों हो रही है, उसको कोर्स किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, कोर्स करा जा रहा है, ठीक है। और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, या और किसी व्यक्ति को, मतलब कोर्स मतलब दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है, जबरदस्ती की जा रही है उसके साथ, या कोई और व्यक्ति जो उससे रिलेटेड है, मतलब उसके लेडी के मदर फादर या भाई बहन के साथ कोर्स किया जा रहा है, क्या, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी। बस किस चीज़ के लिए हस्बैंड कोर्स कर रहा है उस वुमेन को, उस लेडी को, अपनी वाइफ को, या उस हस्बैंड के रिश्तेदार कर रहे हैं, उसके मम्मी पापा कर रहे हैं, सिर्फ क्यों कर रहे हैं, उस वुमेन को कर रहे हैं, उस वुमेन के रिलेटिव्स को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ उनको कोई गैर कानूनी डिमांड चाहिए, मांग है उनकी, क्या मांग है, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी, कोई उन्हें संपत्ति चाहिए या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी चाहिए जो संपत्ति का रूप बन जाएगी, उनके पास आएगी तो। और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर, या वो विफल हो गई थी, कब विफल हो गई थी, ऑब्वियसली ये अगर वो अनलॉफुल डिमांड कर रहे हैं तो उस टाइम वो विफल हो गई, वो नहीं दे पाई, तो क्या होता है। और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड, और वह जो व्यक्ति जो उस लेडी से जुड़ा हुआ है, उसके मम्मी पापा, भाई बहन, वो इनकी ये डिमांड पूरा करने में विफल हो गए थे, फेल हो गए थे, तो उसके साथ हैरेसमेंट ऑफ द वुमन, तो उस वुमन की हैरेसमेंट होती है, ठीक है, उसका उत्पीड़न होता है, तो यह भी क्रुएल्टी में फॉल करता है, ठीक है। ये दोनों 498 कैपिटल ए का, और ये दोनों मैंने एक्सप्लेनेशन का पार्ट ए और पार्ट पढ़ाया अच्छे से, ठीक है। इसमें एक जजमेंट है BS जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 सुप्रीम कोर्ट, BS जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में अच्छे से बताया हुआ था कि क्या चक्कर है, ठीक है, पूरा इसका 498 कैपिटल ए का कैसे लगेगी, क्या नहीं लगेगी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट में यूज़ किए जाते हैं, मतलब हेल्ड किए थे कि भाई
अब तभी तो 498 कैपिटल ए की कंप्लेंट होती है 2014 के बाद, बट 2014 के बाद तो पुलिस कम एक्टिविटी करती है उसमें, वो पहले इन्वेस्टिगेशन करती है। नहीं, पहले तो पागलों की तरह अरेस्ट कर लिया करते थे और जेल में। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी कि 498 ए में पुलिस वाले पागल नहीं होंगे, सीधे सीधे भाई इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसे जेन्युइनली होती है। जेल जूल में डालना बाद में, अरेस्ट पर उस पर थोड़े प्रतिबंध है भाई। इन्वेस्टिगेशन पे अगर करता है कि भाई लग रहा है कि हाँ प्राइमा फेसा एविडेंस से, तब करते हैं वो, वैसे अब नहीं करते, ठीक है। तो यह ऑफेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंस, ये स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में बताता है कि ये नॉन बेलेबल रहेंगे या नॉन कंपाउंडेबल रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार तय करता था, ठीक है। हरियाणा में तो ये बेलेबल ऑफेंस है, मतलब हरियाणा में कि बेल, इसमें बेल मिल जाती है, ठीक है। तो ये है, इसमें ज़्यादा, इसमें जेल में नहीं डालते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 21 ऑफ डिफेमेशन की मैंने वीडियो बना दी, मैं प्ले कार्ड में इसको यहाँ लगा दूंगा। अब हम पढ़ेंगे सीधा चैप्टर 22, आज का लास्ट रहेगा चैप्टर और ये फाइनली है। सेक्शन 503 से लेके सेक्शन 510 तक, ठीक है। फिर चैप्टर 23 आ जाता है, वो अटेम्प्ट का है। अटेम्प्ट में इतना कुछ खास नहीं, लास्ट में एक दो बार बात बता दूंगा, वही आती है प्री में, ठीक है। अब चैप्टर 22 ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्ट एंड अनोयंस, किसका भाई? वो आपराधिक गुस्सा दिखाया, आपराधिक तरह से डराया, इंटिमिडेट किया, मतलब तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, काट दूंगा, ये इंटिमिडेशन की, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को अनसेफ फील कराया, मतलब उसको धमकियां दी। इंटिमिडेशन का मतलब समझते थे, धमकियां दी, ठीक है। इंसल्ट, उसकी बेइज्जती करी विक्टिम की। एंड अनोयंस, या उसको एनओए मतलब उसको परेशान किया, ठीक है। तो 503 इसमें डेफिनेशन, 503 में डेफिनेशन दी गई है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता क्या है। फिर हम 510 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, whoever threatens another with any injury to his person, जो कोई भी डराता है किसी और व्यक्ति को, और क्या डराता है कि तेरे को अभी चोट मार दूंगा मैं। रेपुटेशन की इंजरी, चोट तेरी किसको मारूंगा? तेरी रेपुटेशन को, तेरी ये जो इज्जत लेके घूम रहा है समाज में, इसको चोट मारूंगा, इस पर चोट पहुंचाऊंगा। और प्रॉपर्टी, या तेरी कोई संपत्ति है उस पर चोट मारूंगा। और टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन इन whom that person is interested, या तेरे में जो रुचि ले रहा ना, जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो उसके शरीर पर चोट मारूंगा, या उसकी कोई प्रॉपर्टी पर चोट मारूंगा, या उसकी रेपुटेशन पर चोट मारूंगा, ठीक है। ये अपराधी के शब्द हैं। विद इंटेंट टू कोज अलार्म टू दैट पर्सन, और बस क्या इंटेंशन है अक्यूज्ड की कि वो अलार्म कोज करना चाहता है, मतलब उसको पूरी तरह से नोटिफिकेशन देना चाहता है, किसका बारे में? टू कोज अलार्म टू दैट पर्सन, कि वो चौकन्ना हो जाए कि भाई अब कभी भी तेरे ऊपर हमला हो सकता है, तेरी बेइज्जती हो सकती है, तेरी रेपुटेशन को बिल्कुल, उसकी रेपुटेशन बिगाड़ी जा सकती है, ठीक है। और टू कोज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, और बस धमकी इस वजह से दे रहा है, अक्यूज धमकी एक व्यक्ति को इस वजह से दे रहा है कि वो कुछ काम करे उसके लिए, उसको अपना मोहरा बना रहा है, ठीक है। साफ सीधी बात है, उसके लिए अक्यूज उसको धमकी दे रहा है, डरा रहा है, इंटिमिडेशन दे रहा है, उसको इंसल्ट करने की धमकी दे रहा है, अनोय करने की दे रहा है कि तो वो उसके लिए कुछ काम करे, और जो वो व्यक्ति जो करेगा काम वो लीगली बाउंड टू डू नहीं है, ठीक है। उसकी कोई ड्यूटी नहीं है ये करने के लिए, वो उसका कोई दायित्व नहीं है, तो ऑब्वियसली उससे कुछ गलत काम करेगा। और टू ओमिट टू डू एनी एक्ट, या उससे बोल रहा है कि तू ओमिट कर। अब बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है टू कैच द क्रिमिनल्स। अब कोई व्यक्ति उसको इंटिमिडेट कर रहा है, पकड़ मत लियो और आप धो के रख दूंगा तेरे को पुलिस वाले, कोई भाई होगा कोई बाहुबली जो पुलिस वाले को बोल रहा होगा कि पकड़ के मत रख दियो, पीट के रख दूंगा तेरे को, उस व्यक्ति को पकड़ के मत रख दियो। तो अब पुलिस वाले ने क्या किया? ओमिशन किया, इसको बोलते हैं ओमिट करना। पुलिस वाले की ड्यूटी थी टू कैच द क्रिमिनल, कि क्रिमिनल को पकड़े जिसने ऑफेंस किया है, पर जो कोई बाहुबली कोई गुंडा है वो बोल रहा है कि उसको पकड़ मत लियो, तेरे को धो के रख दूंगा यहीं, ठीक है। तो अब उस पुलिस वाले को अलार्म हो गया ना दिमाग में, माइंड में घंटी बजी ना कि भाई ये तो यहाँ का लोकल भाऊ है, मतलब लोकल गून है यहाँ का, और ये अब मैं उसको अरेस्ट करूंगा तो इसका वो है गैंग मेंबर, तो ये मेरे को पीटेगा। तो अब क्या किया उसने? पुलिस वाले की ड्यूटी में ओमिशन क्रिएट किया, ठीक है। विच दैट पर्सन इज लीगली एंटाइटेड टू डू, और पुलिस वाला भाई लीगली एंटाइटेड है ना, सरकार ने और कानून ने उसको दायित्व दे रखा था कि भाई जिसने ऑफेंस करा उसको पकड़ और जेल में ठूस उसको, ठीक है। एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और उसने जो अक्यूज ने जो सारे ये मीन्स अपनाए, इससे क्या किया? इससे सीधा सीधा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है। तो यह थी 503 की पूरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आसान सी भाषा में, जो कि समझ में भी आ जाएगी। अब 503 की हमें एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, स्पष्टीकरण। अ थ्रेट टू इंजूर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन। अब थ्रेट, डराया किसी को, और क्या किस चीज के लिए डराया? कि जो मरा हुआ व्यक्ति है ना भाई, ऑब्वियसली उसके फैमिली मेंबर को डराया जाए, जो ये मरा हुआ व्यक्ति है ना,
इसकी बदनामी करूंगा मैं, ये मरा हुआ व्यक्ति है ना, तो इसकी बदनामी होगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, इम्प्लाइड है। तो कह रहा है अ थ्रेट टू इंजूर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिजीज पर्सन, कोई डिजीज पर्सन जो मर गया है व्यक्ति, उसके बारे में उसके फैमिली मेम्बर से बात हो रही है अक्यूज की कि जो ये मर गया है ना तेरा कोई भी जो ये जो है तो उसका रिलेटिव होगा ऑब्वियसली, जिसको इंटिमिडेशन की जा रही है, कि इसकी बदनामी करूंगा, ये तो मर गया लेकिन इसकी फिर भी बदनामी करूंगा। इन होम द पर्सन थ्रेटन इज इंटरेस्टेड, और उस मरे हुए व्यक्ति में उसके फैमिली मेंबर्स ऑब्वियसली इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है, रुचि ले रहे होंगे कि उसकी बदनामी ना हो, इज विद इन दिस सेक्शन। तो वो भी इस सेक्शन के अंतर्गत आती है कि वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन बन जाती है। मान के चलो कोई ए व्यक्ति है, उसकी कैंसर से मृत्यु हो चुकी है हॉस्पिटल में, ठीक है, पर उसके बहुत सारे वो थे क्रेडिटर्स थे, एक्स ने उनसे पैसे ले रखे होंगे। तो अब वो जो क्रिमिनेशन ग्राउंड में उसकी बॉडी उसके फैमिली वाले ले आते हैं, तो एक व्यक्ति उसके सन को फ़ोन करके बोलता है कि तेरा पिताजी मरा है, इसकी इतनी बेइज्जती करूँगा, आज इसके पैम्पर वो छपाऊँगा पैम्पलेट, या पूरे शहर में इसकी इतनी बेइज्जती करूँगा कि तो इसकी इतनी बेइज्जती करूँगा कि तुम देखना कि क्या होगा। तो वो भी इस डेफिनेशन में आता है। वो अक्यूज कल को जाके ये नहीं कह सकता कि ये तो मर चुका था, मैंने तो एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में बोला था। नहीं, तुमने उसके लड़के को बोला ना कि उसकी तेरे मरे हुए पिताजी की इतनी बेइज्जती करूँगा कि तुम सोचते रह जाओगे। तो ये भी इंजरी टू रेपुटेशन आता है ऑफ डिसीज पर्सन। तो ये उस व्यक्ति पर अक्यूज पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस तुरंत बन जाएगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 504 हम पढ़ेंगे। इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, जानबूझकर बेइज्जती करता है कोई अक्यूज, और क्यों करता है, उसकी इंटेंशन है, उसका मेंसरिया है, क्या है, टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, कि वो शांति भंग करना चाहता है वो अक्यूज्ड, इंटेंशनल स्वयं इच्छा से इंटेंशन रख के किसी की बेइज्जती करने से, ठीक है। अब 504 की बॉडी पढ़ते हैं। whoever intentionally insults, जो कोई स्वयं इंटेंशन है उसकी, मतलब उसने सोचा हुआ है कि इंसल्ट बेइज्जती करनी है, 100% करनी है, एंड देयर बाय गिव्स प्रोवोकेशन टू एनी पर्सन, और इसी वजह से अपने वो बेइज्जती करने के लिए किसी को प्रोवोकेशन दे रहा है, किसी को मतलब कुछ भी स्लैंग में बोल रहा है, मतलब अगले व्यक्ति को जिसको अक्यूज को किसी की इंसल्ट करनी है उसको प्रोवोकेशन दे रहा है, मतलब उसको भड़का रहा है बार बार उसकी इंसल्ट करके। इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइक सच प्रोवोकेशन विल कॉज हिम टू ब्रेक द पब्लिक पीस, और उसको पता है कि मैं इसको ये बोलूँगा ना, जो मैं इसको स्लैंग वर्ड्स बोल रहा हूँ, इससे ये अच्छे से बिरज जाएगा और ये पूरे उसमें जनता जनार्दन पब्लिक प्लेस में शांति भंग करेगा, ठीक है, उसको पता है ये। और टू कमिट एनी अदर ऑफेंस, ये शांति भंग नहीं करेगा तो कोई और अपराध कमिट करेगा, ठीक है, जिसको एक व्यक्ति प्रोवोक कर रहा है उसकी बेइज्जती करके। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और बी फाइन और, तो ऐसा करने पर जो जिसकी इंटेंशन है किसी व्यक्ति को प्रोवोक करने की, उसको भड़का रहा है, यूं ही भड़का रहा है उसकी बेइज्जती करके कि उसने तो तेरे बारे में ये बोला, अब वो जाके क्या करेगा, किसी व्यक्ति पे ऑफेंस कमिट करेगा, ठीक है, उस पर नहीं कर रहा, उस पर क्यों करेगा, वो तो किसी और के बारे में बोल रहा है कि वो तेरे बारे में ये बोल रहा था कि तेरे भाई मम्मी पापा ऐसे हैं, ये है वो है, तुम्हारा खानदान तो बिल्कुल बेकार था, ये है वो है। तो वो व्यक्ति बिल्कुल प्रोवोक हो चुका है, अब किसी और के साथ जाके ऑफेंस कमिट कर देता है। तो अब जिस व्यक्ति ने उसको भड़काया, प्रोवोक किया, तो उसको 504 का डेफिनेशन में उसको फॉल करेंगे और उसको 506 में पनिशमेंट देंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। अब सेक्शन 505 स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ। अब कथन दिया किसी ने ऐसा जिससे कि पब्लिक मिसचीफ हो, जनता जनार्दन की प्रॉपर्टी वगैरह का यूटिलिटी को, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, उनकी जनता जनार्दन की प्रॉपर्टी को मिसचीफ हो जाए, मतलब उनकी वैल्यू डाउन हुई उनकी प्रॉपर्टी को। तो अब ये 505 में दे रखा है। 505 का एक whoever makes, सॉरी उस पर जो मैंने बताया था 500, ये 505 बता रहा हूँ, जो 504 था उसका 506 में चार्ज नहीं लगेगा, 506 का चार्ज तो बस जो 503 वाली डेफिनेशन है उसका लगता है। 504 की पनिशमेंट तो 504 में दी हुई है, उसका वही चार्ज लगेगा, ठीक है। अब सेक्शन 505 स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, ये इंडेक्स बेस इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें अपने बेयर में लिख रखा है इंडेक्स बेस, ठीक है, ये इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है। तो 505 इंडेक्स बेस याद कर लेना कि कोई वो वाले कथन जो पब्लिक मिसचीफ को करने के लिए ओके हैं बिल्कुल, मतलब उनको सक्षम है कि वो पब्लिक पीस कर सकते हैं, तो 505 का ऑफेंस है, ठीक है। अब हम 506 पढ़ते हैं, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब किसी ने आपराधिक इंटिमिडेशन दी तो उसको क्या सजा मिलेगी, तो वो 506 में दिया हुआ, ठीक है। तो मोटी मोटी बात है 503 की सजा 506 में है, ठीक है।
whoever commits the offense of criminal intimidation, जिसने भी अपराध किया कौन सा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 2 years or with fine or with, ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और सजा जुर्माना लगेगा, या दोनों 2 साल की जेल भी या फिर जुर्माना भी, ठीक है। अब 506 का जो पैरा 2 है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें सजा थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। इफ थ्रेट टू बी कॉज्ड डेथ और ग्रीवियस हर्ट एक्सेट्रा, अगर धमकी दी है कि अगले बंदे को, उसको विक्टिम को, कि तेरे को किस चीज़ की धमकी है, तेरे को जान से मार दूंगा या तेरे को घातक हानि पहुंचा दूंगा या फिर और अन्य भी, तो अलग पनिशमेंट मिलेगी। अब देखिए, एंड इफ थ्रेट टू बी कॉज्ड डेथ और ग्रीवियस हर्ट or to cause the destruction of any property by fire or to cause any offense punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term which may extend to 7 years or impute unchastity to a woman shall be punished with imprisonment of either degree for a term which may extend to 7 years and or with fine or with both, ठीक है। तो कोई व्यक्ति किसी को धमकी दे रहा है कि भाई मैं तेरे को डरा रहा हूँ, और भाई कुछ भी बोल के डराएगा, मैं क्या बताऊँ वो वर्ड्स। अब वो किसी को डरा रहा है, एक गैंगस्टर है वो बी को डरा रहा है, क्या बोल रहा है कि कोई अगर जो भी उसकी डिमांड होगी, भाई एक्सटोर्शन से सीधा सीधा कनेक्ट होता है ये 503 506, जैसे एक्सटोर्शन है ना 383 में, उससे सीधा सीधा कनेक्ट होता है, ये लग ही जाता है 506। तो 506 तो हर ऑफेंस में लगता है। और क्या किया है बस उसने, एंड इफ द थ्रेट टू बी कॉज्ड डेथ, किसी ने धमकी दी है कि, और की क्या दी है कि तेरी मृत्यु कर दूंगा, मैं तेरी हत्या कर दूंगा, और ग्रीवियस हर्ट, या तेरे को घातक चोट पहुंचा दूंगा, और टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या तेरी कोई संपत्ति है, विक्टिम को बोल रहा है गैंगस्टर कि तेरी कोई संपत्ति है तो उसको तबाह कर दूंगा, डिस्ट्रक्शन कर दूंगा उसकी बाय फायर। और कैसे करूंगा उस तेरी संपत्ति की डिस्ट्रक्शन, आग लगा दूंगा उसमें। और टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, या फिर किसकी धमकी देता है गैंगस्टर उस विक्टिम को कि तेरे साथ कोई ऐसा अपराध कर दूंगा कि तू तो मरेगा लेकिन मेरे को भी मृत्यु की सजा हो जाएगी। मतलब वो ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन वो ऐसा ऑफेंस करेगा, लेकिन जो ऑफेंस करेगा उसको, अक्यूज को सजा उसकी डेथ होनी है, या फिर उम्र कैद होनी है, या फिर 7 साल तक उसको सजा होनी है। भाई 7 साल से ऊपर वो कुछ भी अगर कर देगा ना तो उसको होनी है, ठीक है। तो अब ये 7 ईयर्स और डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो 7 ईयर से लेकर जो इम्प्रिजमेंट फॉर उम्र कैद तक का जो फासला, ये इम्प्लाइड है। वजह उम्र कैद तक भी आ रही है इसमें, डेथ तक भी आ रही है, तो 7 साल तक वो ऑलरेडी कवर कर रहा है। 1 से लेकर 7 साल वाले ऑफेंस कर दूंगा, और 7 साल से लेके सीधा जो ये उम्र कैद की सजा 20 साल तक वाली जो फ्रैक्शंस गिनते हैं हम, वो तो इसमें इम्प्लाइड या शो कर रही है, वो अलग से नहीं लिख रखा लेजिस्लेचर ने, ठीक है। अब उसको कितनी सजा मिलेगी, और इम्प्यूट अनचैस्टिटी टू अ वुमन, ये कुछ होगा ये नहीं पता, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, फिर उस व्यक्ति को डिफरेंट सजा मिलेगी, 7 साल की सजा मिलेगी, जो धमकी देता है कि किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दूंगा, ठीक है, या फिर तेरे को घातक चोट पहुंचाऊंगा। तो अब ये 506 का पैरा 2 पूरा हुआ। अब 507 पढ़ेंगे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोमनस कम्युनिकेशन। अब आपराधिक धमकी दी है, पर कैसे दी है, नाम नहीं बता रहा अक्यूज्ड अपना, बता नहीं रहा मैं कौन सा गैंगस्टर हूँ। अनोमिनस मतलब छुप के, अनोमिनस मतलब अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, तो यह अलग ऑफेंस बनेगा 507 का। पढ़ते हैं, whoever commits the offense of criminal intimidation by an anonymous communication, जो कोई भी एक अपराध करता है, और कौन सा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, पर अनोमिनस कम्युनिकेशन से करता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी उसने छुपाई हुई है, नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। और अनोमिनस कम्युनिकेशन मतलब अनोमिनस वार्तालाप करता है, और हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील द नेम, या फिर उसने क्या प्रिकॉशन ले लिए हैं, क्या उसने पहले ही कर लिया है, उस अपराधी ने, अक्यूज ने अपने नाम को छुपाने के लिए उसने प्रिकॉशन ले लिए हैं कि मैं अपना नाम छुपा लूँ, नाम ना पता लग जाए जिसको मैं धमकी दे रहा हूँ। और अबोर्ड ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द थ्रेट कम्स, या वो कहाँ का रहने वाला है ये नहीं बताता, बस बताता मैं रवि हूँ, पर यूँ नहीं बताता भाई मेरा अबोर्ड का है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, ये नहीं बताता, तो वो अनोमनस ही है वो भी, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, अब उसको 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। इन एडिशन, ये एडिशन में रहेगी, टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस बाय द लास्ट 2 प्रीसीडिंग सेक्शन। 507 की सजा इन एडिशन रहेगी, तो जो 505 और 506 में जो सजा मिलेगी ना वो भी मिलेगी, और 507 की सजा इन एडिशन रहेगी, मतलब आगे बढ़कर, ठीक है, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। भाई किसी ने नाम बताया कि मैं फलाना कोई गैंगस्टर बोल रहा हूँ, ओके, फोन किया किसी विक्टिम को, और विक्टिम उसको जानता नहीं, तो अब उसने बस ये बताया, चलो नाम भी नहीं बताया, पहले मान के चलो एक एग्जांपल लिया कि नाम भी नहीं बताया, बस उसको धमकी दे दी कि तेरे को आज रात तक उड़वा दूंगा, तो सीधा सीधा उसने 507 का ऑफेंस कर दिया। या नाम तो बताया पर ये नहीं बताया कि मेरा अबोर्ड कहाँ है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, और मतलब और जो अदर डिस्क्रिप्शन होती है वो अब विक्टिम उसको जानता नहीं, तो ये भी एनोमनस कम्युनिकेशन में आएगी। अब एक नाम के तो दुनिया भर में
कम से कम 5 लाख लोग घूमते हैं, ठीक है, तो इसलिए 507 भी लगेगी उस पर। अब 508 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि कोई पुजारी उजारियों के ऊपर लगता है। ये जो और जो होते हैं ये अथीस्ट वगैरह होते हैं, अथीस्ट नहीं, जो ये होते प्रीस्ट वगैरह होते हैं, इनके ऊपर लग जाता है कि तू ये काम कर, नहीं तो तेरे को माता रानी वो करेगी, दुख देगी, नहीं तो तू ये काम कर, नहीं तो तेरे को गणपति पापा उठा के ले जाएंगे और तेरे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कोई ऐसे डरा के कुछ काम करवाता है ना, तो वो 508 का ऑफेंस बनता है। तो इसमें पनिशमेंट सुन लीजिए बस कितनी है। इसमें उसको पुजारी उजारी को जो ऐसे करता है कि तेरे को डिवाइन डिसप्लेजर मिलेगा, मतलब तेरे को भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो तू, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो उसको 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना, या तो जुर्माना लगेगा, दोनों, ठीक है। तो ये था बस इसमें 508 में, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 509 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा कनेक्ट होता है सेक्शन 509 सेक्शन 354 आईपीसी के साथ। अब पढ़ते हैं इसका 509। वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। एक महिला की मोडेस्टी, जो उसकी स्वाभिमान होता है ना, उसको भंग करना है, ठीक है। और क्या बोलकर करना है, कुछ मुंह से शब्द निकाल के, ध्वनि निकाल कर, जेस्चर से, इशारों से, या कुछ ऐसे कार्य किया जिस कार्य से भाई कोई और भी, भाई वर्ड्स के अलावा, कोई जेस्चर के अलावा कोई और भी कार्य हो सकता है, जिससे क्या होता है, इंटेंशन क्या है उस अक्यूज की कि एक महिला का अभिमान, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको ठेस पहुंचानी है, ठीक है, उसकी मोडेस्टी, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचानी है। तो ये 509 का ऑफेंस बनेगा। पढ़ते हैं। Whoever intending to insult the modesty of a woman, जिसने इंटेंशन बनाई हुई है, मेंसरी है, उसका क्या है कि मेरे को इस महिला की स्वाभिमान की वो करनी है, मेरे को इसका स्वाभिमान भंग करना है, इसकी मोडेस्टी को बिल्कुल वो कर देना है, बिल्कुल मोडेस्टी को हर्ट करना है। अटर्स एनी वर्ड, कोई शब्द नहीं आता है, कोई वर्ड्स बोलता है, शब्द बोलता है। मेक्स एनी साउंड, या कोई आवाज़ निकालता है। और जेस्चर, या कोई जेस्चर, कोई इशारेबाजी दिखाता है। और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, या कोई ऑब्जेक्ट भी दिखा देता है, भाई ऑब्जेक्ट में कुछ भी बनाऊँ ना, कि कोई ऑब्जेक्ट दिखा दिया महिला को, जो महिला ने देखा और तुरंत उसको ऐसा लगा कि मैं क्यों हूँ महिला पैदा हुई, मेरी तो मर्यादा ही भंग हो गई, ठीक है। इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, और इंटेंशन अक्यूज्ड की कि जो मैं मुंह से साउंड निकाल रहा हूँ, जो मैं मुंह से वर्ड बोल रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, और जो मैं अपनी गाड़ी के स्टीरियो से या अपने मेरे हाथ में कोई स्पीकर उससे कोई साउंड निकाल रहा हूँ, वो इन चीज़ों को वो महिला सुने अपने कानों से, ठीक है। और दैट सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वुमेन, या फिर जो मैं ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ या मैं कोई जेस्चर इशारेबाजी कर रहा हूँ, तो वो महिला इसको देखे, मेरे जेस्चर को या ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, अब ये और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ वुमेन है ना, मतलब एक महिला की निजी जिंदगी में घुस जाता है, तो ये तो स्टॉकिंग वगैरह में क्लियर हो गया स्टॉकिंग। अब ये जो पार्ट 2 है ना, ये और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ वुमेन, अब ये बिल्कुल वो हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, वो 354D के आ जाने के बाद, ठीक है। इंट्रूड्स करा तो मतलब या तो वोयरिज्म होगा या फिर भाई स्टॉकिंग होगी, तो ये खत्म हो चुका है। बेटर पनिशमेंट उनमें दी हुई, ये अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड ऑल्सो विद फाइन, तो उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगेगा मैंडेटरी, ठीक है। पूरा का पूरा 509 खत्म नहीं हुआ है, बस ये लाइन है ना जो और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, बस ये पार्ट, ये वाली लाइन खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये इसकी बेटर पनिशमेंट अब 354C और 354D में है, ठीक है, ठीक है, मतलब वोयरिज्म में और स्टॉकिंग में, क्योंकि वहाँ 5-5 साल की दी हुई है। तो वही एक इसमें पुलिस वाले या फिर एक व्यक्ति कोई एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, जब उसमें ही बेटर पनिशमेंट दी हुई है, तो ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 509, हम आज का लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे 510, फिर 511 के बारे में हल्का फुल्का मोटा मोटा ऊपर से बता दूंगा जो वो इंपॉर्टेंट है। 510 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन, एक पिए हुए व्यक्ति ने, ड्रंकन पर्सन मतलब नशे वाले व्यक्ति ने, जिसने पी हुई है, मतलब लीकर पिया हुआ उसने, तो उसने मिसकंडक्ट किया, मतलब उसको जो व्यवहार नहीं करना चाहिए था उसने वो व्यवहार किया, मतलब भद्दा व्यवहार किया, वो भी जनता जनार्दन के बीच में, तो उसको 510 की पनिशमेंट मिलती है। अब देखते हैं, और बहुत मोटी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। Whoever in a state of intoxication, जो कोई भी नशे में है, अभी लीकर नहीं लिखा हो, कोई भी नशा उसने कर रखा है, चाहे, ठीक है, चाहे वीड पिए, हैश पिया है, अफीम खाई है, चाहे बियर पिया है, चाहे अल्कोहल पिया है, मतलब कुछ भी उसने किया है, चाहे XYZ कोई भी सब्सटेंस उसने जिससे नशा होता है वो किया है। अपीयर्स इन एनी पब्लिक प्लेस, और वो नशा करके जनता जनार्दन के बीच में अपनी हाजिरी दिखाता है, मतलब उनके बीच में खड़ा है वो, बहुत सारी पब्लिक, जनता जनार्दन के, भाई जहाँ 2-3 व्यक्ति भी खड़ा हो गए, पूरी 5-10 व्यक्ति खड़ा हो गए, 15-20 व्यक्ति खड़े हो गए, वो पब्लिक प्लेस हो जाती है। और इन एनी प्लेस वेयर इट इज अ ट्रेसपासर इन हिम टू एंटर, या किसी ऐसी जगह में घुस जाता है, मान के चलिए कोई बैंक्वेट हॉल में घुस जाता है,
अब बैंक्वेट हॉल में वो क्यों घुसता है, उसको बुलाया नहीं गया, पी के घुस जाता है, तो उसने ट्रेस पास किया ना बैंक्वेट हॉल में, और वहाँ भी पब्लिक प्लेस है वो, भाई पब्लिक अपने कुछ फंक्शंस के लिए वहाँ पे एकत्रित हुई है, तो वो घुस जाता है। एंड देयर कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन सच अ मैनर, और वहाँ अपने आप को इस तरह से दर्शाता है, इस तरीके से अपना व्यवहार करता है, एज टू कोज अनोयंस टू एनी पर्सन, कि दूसरे व्यक्ति को दिक्कत हो, दूसरे व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़े उसके उस कंडक्ट की वजह से। भाई अब पिया हुआ आदमी हाँ हुल्लड़ करेगा तो पार्टी में एकत्रित जो व्यक्ति हैं उनको परेशानी होगी, अनोयंस की होगी कि ये कौन क्रिएचर आ गया भाई हमारी पार्टी में, मतलब मजे बिगाड़ने, ठीक है, उनको अनोयंस होगी। शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मैक्सिमम टू 24 आवर्स, तो ऐसा करने पर उसको बस 24 घंटे की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, और सिंपल वो भी। और विद फाइन विच मैक्सिमम टू 10 रुपीज़, या उसको जुर्माना देना पड़ेगा 10 रुपये, और विद बोथ, या फिर या तो दोनों। मेरे लिए 510 के जो ऑफेंसेज अगर किसी शहनशाह पर लगते भी हैं, तो जैसे उसको पकड़ा तो उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, उसी दिन उसका फैसला आ जाता है कि भाई इसको क्या करना है, इसकी कोई ट्रायल नहीं चलती, 510 का फैसला उसी दिन आ जाता है। जैसे भाई पकड़ा पुलिस वाले ने, किसी ने रिपोर्ट की भाई इसने तो भीड़ भाड़ में आके उलट गया और इसने पी रखी है, ये नशे में है, तो उसको उठा के ले जाते हैं 2-4 घंटों में, 5-7 घंटों में उसका सब कुछ कागज पूरे कर देते हैं और उसको पेश करते हैं कोर्ट में। कोर्ट तुरंत ही उसको देख लेती है, भाई कोई गवाह हुआ है जो कहाँ इसने उलट की थी, वो आए हुए हैं, तो तुरंत उसको 24 घंटे की सजा दे देते कि भाई जाओ 24 घंटे के लिए इसको जेल में बंद कर दो, ठीक है, इसको जेल की सजा कटवा दो 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए, या फिर इसको जुर्माना देने के लिए बोल देते हैं, कितना, वो भी बहुत बहुत मोटा अमाउंट है, 10 रुपये। एक पिए हुए आदमी ने किसी की पार्टी में जाके, मान के चलिए द लीला होटल में जाके, किसी पिए हुए आदमी ने, वो इन्वाइटेड भी नहीं था, ठीक है, उसने बस ये सोचा कि भाई अंदर जाके आज तो उलट करना, द लीला को मैन को तो दिखाना कि मैं लीला का मैं हूँ असली ओनर। तो किसी भाई रिच पर्सन की पार्टी चल रही होगी, उसने जाके वहाँ एनोयंस क्रिएट कर दी उसकी पार्टी में, तो अब उसको पकड़ लिया जाएगा और 24 घंटे तक की जेल की सजा हो सकती है, या फिर 10 रुपये जुर्माना देके छोड़ देंगे, ठीक है। तो यह था 510 का ऑफेंस। अब हमारा आज का लास्ट बच रहा है जो कि चैप्टर 23 का है। अब अटेम्प्ट वाले ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। अब चैप्टर 23 में सेक्शन 511 है इकलौता, इसको बता दूंगा आराम से। अब इसमें क्या होता है, अब आईपीसी में जहाँ तो खुलकर दे रखे हैं कि भाई बंद कर दिए, इसको बताता हूँ। आईपीसी में जहाँ बिल्कुल मुंह से बोलकर बुक्स में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि भाई जैसे कोई अटेम्प्ट हुआ, अब क्रिमिनल ऑफेंस को करने में 4 स्टेजेस मेन होती हैं। पहली है इंटेंशन, दूसरी है प्रिपरेशन, तीसरा है अटेम्प्ट और चौथा है कमीशन। तो यह होती है, तो मान के चलिए जहाँ एक्सप्रेसली आईपीसी ने बोला हुआ है, जैसे भाई किसी ने मर्डर कमिट करना है किसी को, उसने इंटेंशन बनाई हुई है कि मेरे को मर्डर करना है किसी का, तो वो क्या करेगा, वो प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन करने के बाद वो क्या करेगा, प्रिपरेशन मतलब किसी का मर्डर करना है तो वही गन वगैरह खरीदेगा, कोई नाइफ खरीदेगा, कोई तलवार खरीदेगा, कुछ तो करेगा। तो उसने पहले तो इंटेंशन बनाई कि आई वांट टू किल समवन, फिर उसने प्रिपरेशन की, वेपन्स खरीदे, ठीक है। अब वो अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कमीशन हो जाता है। पहले अटेम्प्ट में ही वो सक्सेस नहीं हो, अटेम्प्ट तो किया उसने भाई, एक्टर सीरीज प्रोड्यूस करने के लिए उसने अटेम्प्ट तो किया, तो उसमें अटेम्प्ट की भी सजा मिलेगी, ठीक है। और एक्सप्रेसली आईपीसी ने बहुत सारे ऑफेंसेस के बारे में तो अटेम्प्ट की भी सजा दी हुई है, ठीक है। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा दी हुई है 307 में, ठीक है, कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर की आपको उम्र कैद तक भी मिल सकती है, ठीक है, और 10 साल भी मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे ऑफेंसेस जिसमें अटेम्प्ट की कोई सजा नहीं दी हुई, तो क्या अटेम्प्ट की सजा नहीं मिलेगी? भाई मान के चलिए ए ने एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, वो बस में जा रहे हैं, ए ने बी की पॉकेट में हाथ दिया, क्या समझ कर दिया कि भाई बी की पॉकेट में पर्स मिलेगा, पर बी की पॉकेट में कुछ होता नहीं, बी की पॉकेट खाली होती है। पर अब जैसे उसने हाथ निकाला, बी ने उसको पकड़ लिया, उसका हाथ, हाँ क्या करा, चोरी कर रहा था, चोरी हुई नहीं है, कुछ निकला नहीं है, तो उसने क्या किया, सिर्फ ए ने अटेम्प्ट किया। अब कुछ मिल जाता तो अगर वो निकाल देता चोरी बन जाती, लेकिन ए ने बी की पॉकेट में हाथ दिया, ना पर्स मिला, उसकी यहाँ पे था पर उसने जीन्स में हाथ दिया, तो उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट की सजा मिलेगी ए को। और अब अटेम्प्ट की सजा कहीं दे नहीं रखी आईपीसी में, तो उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, चार्ज किसी ने प्रयास किया है एक अपराध कमिट करने का, तो उसको कर लेते हैं। तो चोरी का पहले ऑफेंस लगेंगे सेक्शन 379 रेड विद सेक्शन 511, रेड विद सेक्शन 511 हो जाता है। और जिस भी अपराध के एक्सप्रेसली नहीं दे रखे ना कि भाई इसकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर की तो दी हुई है कि अटेम्प्ट टू मर्डर की है पनिशमेंट है, लेकिन भाई चोरी की कहीं दे रखी है, पूरे आईपीसी उठा के पढ़ लेना 511 के 511 सेक्शन, कहीं भी चोरी की अटेम्प्ट टू थेफ्ट की सजा नहीं मिलेगी, चोरी करने की सजा मतलब चोरी करने के प्रयास की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन फॉर्मुलेट कैसे होती है, वो ऐसे होती है सेक्शन 379 रेड विद सेक्शन 511, ये हो जाएगी
लेकिन फिर इसको मजे की बात है, पूरी जो 3 साल तक की हमारी लिमिट है ना, कि 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी एक चोर को जिसने चोरी की है, फाइनल चोरी कर दी है, लेकिन उसने तो अटेम्प्ट किया है, और अटेम्प्ट की सजा हाफ हो जाती है। अब उसको सजा मिलेगी 1/2, ठीक है। और एक 1/2 उसको सजा मिलेगी उस चोर को जिसने ए की पॉकेट में हाथ दिया था, सॉरी जिसने ए चोर ने बी की पॉकेट में हाथ दिया था और बी की पॉकेट से कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है। तो उसको अब 1/2 मिलेगी, तो 3 साल का 1/2 कर लीजिए, मतलब उसको 1.5 साल की सजा कटवाई जाएगी। ये अटेम्प्ट का सीधा सीधा पूरा 511 का प्रोविजन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब और भी आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं, जैसे और भी कुछ ऑफेंस हुआ है, जैसे मान के चलिए ए ने बी को चाटा मारना है, तो ए आगे बढ़ा और बी की तरफ थप्पड़ घुमाया, पर बी पीछे हट गया, बी ने अपना हेड पीछे कर लिया। अब बी के बिल्कुल मुंह के आगे से थप्पड़ गया, हवा भी आई, बी को हवा भी आई कि भाई ए ने थप्पड़ घुमाया, बड़ी जोर से थप्पड़ घुमाया था। अगर लगता ना मेरे को ये चाटा बहुत मतलब मेरे को खुजली सी मच जाती मेरे गालों पे, इतने तेज चाटा लगता है। तो अब ए ने क्या किया बी के ऊपर, अटेम्प्ट टू हर्ट किया, और अब अटेम्प्ट टू हर्ट की कोई यहाँ पे एक्सप्रेसली आईपीसी ने प्रोविजन दे नहीं रखा, तो अब उसको कैसे सजा मिलेगी, सेक्शन 323 रेड विद सेक्शन 511 मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 323 रेड विद सेक्शन 511 उसकी सजा मिलेगी। और अब देख लेते हैं कि 323 में कितनी सजा दी हुई है, फिर उसका 1/2 कर लेंगे, तो वो उसको ए को सजा मिलेगी क्योंकि तूने बी को अटेम्प्ट किया चाटा मारने का, ठीक है। तो अब 1 सेकंड रुकिए, 323 खोल लेता हूँ, हाँ ये आ गया। हाँ, तो 323 की सजा 1 ईयर है, तो उसको अब 6 महीने सजा जेल कटवाई जाएगी अटेम्प्ट के लिए, कि भाई ए तूने बी की तरफ अपना थप्पड़ घुमाया था, इतनी तेज से घुमाया था कि इसको ये पीछे से अपनी मुंडी नहीं करता तो इसको चोट लगती, लेकिन इसने पीछे अपनी मुंडी कर ली तो इसको बिल्कुल आगे से थप्पड़ गया था। तो तूने क्या किया, अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट की सजा इस केस में ए को मिलेगी 6 महीने तक, ठीक है। मतलब 1 दिन से लेकर 6 महीने तक कुछ भी कटवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 323 में सजा 1 साल तक कटवा सकते हैं। अगर थप्पड़ लग जाता ना ए का बी को तो 1 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन अब अटेम्प्ट हुआ है तो 6 महीने की मिलेगी, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो मैंने रैपिडली वे में पूरा पढ़ा है सारे प्रोविजंस, मतलब जो मेन जो बीच का जो वो था, जो बिल्कुल भी इररिलेवेंट पार्ट था वो नहीं पढ़ा है, और लेकिन सारे पढ़ाए हैं जो प्रीमेन से क्वेश्चन बनते, मैंने बहुत बार देखे इनसे ही बनते, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करिए, अब लास्ट डे है आज, कल तो सब निकल ही जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।